राणा दंपत्ति पर एक बार फिर हनुमान चालीसा को लेकर उद्धव सरकार पर चढ़ाई के लिए तैयार हैं। आज कहा और क्या करेंगे आपको दिखाते हैं मात्र 90 सेकंड्स में। नागपुर के रामनगर में स्थित इस मंदिर में आज एक बार फिर हनुमान चालीसा को लेकर सियासी घमासान मचने वाला है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हनुमान चालीसा पाठ की गूंज सुनाई देने वाली है। आज सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा इसी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं। लेकिन दिलचस्प ये कि इसी मंदिर में आज ही के दिन एनसीपी भी सुंदर पाठ कर रही है, यानी ये मंदिर सियासत का अखाड़ा बनने वाला है। राणा दंपत्ति कल ही अमरावती भी जाएंगे। स्वागत में पोस्टर लग चुके हैं, जिन पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं के फोटो भी हैं। पोस्टर बैनर में तो स्वागत हो रहा है, लेकिन लोगों से उनकी हनुमान चालीसा मुहिम पर आज तक ने पूछा तो ऐसा जवाब मिला जो शायद राणा दंपत्ति का जोश ठंडा कर दे। कोई काम की बात नहीं, प्रसिद्धि के लिए है, सब प्रसिद्धि के लिए है। नाम कैसा होगा पूरे देश में, इसके लिए है वो, बाकी कुछ भी नहीं है। ऐसा बोले तो क्या है, पेट भरने का काम है क्या? वो अपने खुद के लिए है, प्रचार करने के लिए हनुमान चालीसा लगा दिए। महाराष्ट्र की सियासत में हिंदुत्व पर सियासी जंग मची है। बड़ा हिंदुत्ववादी बनने की होड़ है। देखना ये है कि राणा दंपत्ति की हिंदुत्व के नायक बनने की मुहिम कितनी कामयाब होती है। अमरावती से धनंजय सावले के साथ योगेश, नागपुर, आज तक। और वहीं ज्ञानवापी के मामले में सोमवार को अहम दिन है। सर्वे की रिपोर्ट से लेकर हर सच सामने आने वाला है। पूरा अपडेट 90 सेकंड्स में। ज्ञानवापी बरसों से मस्जिद ही थी या फिर वहाँ कोई मंदिर था जिसको तोड़कर मस्जिद आबाद की गई? अब इसका फैसला न्याय की चौखट से होगा। लेकिन देश में चर्चा उस सर्वे की है जो कोर्ट के कहने पर किया गया और जिस सर्वे के हवाले से कई दावे किए जा रहे हैं। शिवलिंग मिलने की दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन अब सर्वे का पूरा सच सामने आने वाला है। वाराणसी की जिला अदालत से 30 मई को उस सर्वे की पूरी रिपोर्ट, तस्वीरें और वीडियो सभावादी और प्रतिवादियों को मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मुस्लिम पक्ष ने गुजारिश की है कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाए, क्योंकि इससे माहौल बिगड़ सकता है। कमीशन की रिपोर्ट है जो है, कमिश्नर जो वहाँ गए हैं मौके पर उसे देखते हैं, उसे समझते हैं, वो उसको देखेंगे तो सही बताएंगे। अब जिसको मालूम ही नहीं वहाँ स्थिति, वो थोड़ा सा पार्ट देखे पता नहीं क्या सोचेंगे, तो कंफ्यूजन पैदा होगा ना। तो कंफ्यूजन नहीं पैदा होना चाहिए, मेरा ये कहना है। उधर हिंदू पक्ष है जिसको सर्वे की रिपोर्ट से काफी उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि ज्ञानवापी का मामला 1991 के धर्मस्थल कानून के तहत नहीं आता और इसलिए कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। अब सबको सोमवार का इंतजार है, जब सर्वे की रिपोर्ट के साथ ये भी तय हो जाएगा कि ज्ञानवापी को धर्मस्थल कानून का कवच मिलेगा या नहीं। कानपुर से रंजय सिंह के साथ ब्रिजेश कुमार, लखनऊ, आज तक। वहीं मस्जिदों में मंदिरों के अवशेष को लेकर नया विवाद शुरू हो चुका है। अब नई याचिका में सारी पुरानी मस्जिदों के सर्वे की मांग की गई है। आपको दिखाते हैं सिर्फ 60 सेकंड की रिपोर्ट। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हो चुका है। ऐसा ही सर्वे मथुरा की ईदगाह मस्जिद में कराने की मांग हो रही है और इस पर कानूनी जंग चल रही है। अजमेर दरगाह पर सवाल उठ रहे हैं तो दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में भी खुदाई की मांग उठ रही है। ऐसे माहौल में अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिका दायर की गई जिसमें देश में स्थित 100 साल पुरानी सारी मस्जिदों का सर्वे कराने की मांग की गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे पता चल सकेगा कि किन मस्जिदों को हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया। वैज्ञानिक सर्वे के बाद अगर वहाँ देवी देवताओं की मूर्तियां पाई जाती हैं तो उनको स्थापित किया जा सकता है। याचिका में वाराणसी ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने में शिवलिंग मिलने का भी हवाला दिया गया है। अब देखना यह है कि क्या यह याचिका मंजूर हो पाती है। इसकी राह में 1991 का धर्मस्थल कानून भी आ सकता है और ये मुद्दा देश में एक नहीं कई विवादों को जन्म दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। उधर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई क्योंकि सबूत नहीं थे। अब निशाने पर है समीर वानखेड़े। क्या हो सकती है कार्रवाई, आपको दिखाते हैं फटाफट रिपोर्ट।
ड्रग्स केस में क्लीन चिट शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मिली, लेकिन इससे दिल खुश हो गया शाहरुख के फैंस का। कई फैंस आर्यन का पोस्टर लेकर शाहरुख के घर मन्नत के बाहर पहुंच गए। इन लोगों ने समीर वानखेड़े पर कार्रवाई की मांग भी की। एनसीबी ने असल में ड्रग्स केस में 20 आरोपियों में से 14 के खिलाफ ही चार्जशीट दाखिल की है। बाकी 6 के खिलाफ सबूत नहीं पाए गए। इनको क्लीन चिट दे दी गई और इनमें सबसे बड़ा नाम शाहरुख के बेटे आर्यन का था। ये चर्चित केस कार्डेलिया क्रूज पर छापे के बाद दर्ज किया गया था। आर्यन को 26 दिनों तक जेल में गुजारने पड़े थे। आर्यन को क्लीन चिट 3 आधार पर मिली। उसके पास से ड्रग्स नहीं मिला। मेडिकल में उसके ड्रग्स लेने की पुष्टि नहीं हुई। दोस्त ने कहा कि आर्यन ने ड्रग्स लाने से मना किया था। अब सवाल एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर उठ रहे हैं। इस केस में 6 आरोपियों को क्लीन चिट से एनसीबी के जांच के तरीके पर भी सवाल उठा है। दिल्ली से अरविंद ओझा, तंसीम हैदर, मुनीश पांडे के साथ मुंबई से मुस्तफा शेख और साहिल जोशी, आज तक। देश भर में सुगबुगाहट है, लेकिन उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता की तरफ कदम बढ़ा भी दिया है। अब आगे क्या होगा, आपको दिखाते हैं फटाफट रिपोर्ट। देश में अब समान नागरिक संहिता का मामला भी जोर पकड़ रहा है। इस पर एक्शन भी शुरू हो चुका है। पहला कदम उठाया है पहाड़ी सूबे उत्तराखंड ने। यहाँ के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 6 सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया है। रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव से पहले बीजेपी के वादों में समान नागरिक संहिता सबसे अहम था, जिस पर अब अमल शुरू कर दिया गया है। सीएम धामी की दलील है कि राज्य की संस्कृति, आध्यात्मिकता और दोनों सीमाओं की रक्षा के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना जरूरी है। अब देखना यह है कि क्या यह छोटा सा सूबा बिना किसी विरोध के इस मंसूबे पर अमल कर पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और इस बीच नोएडा में नोटों से भरा एटीएम धधक उठा और फिर पूरी इमारत खतरे में पड़ गई। आपको 30 सेकंड की रिपोर्ट दिखाते हैं। नोएडा की थाना फेज 2 इलाके में पंगेल गांव में एक पूरी इमारत ही आग में धू-धू कर जल रही है। इमारत से आग की ऊंची लपटें भी आप देख रहे हैं। यह आग पहले इसी इमारत में लगे इंडसइंड बैंक के एटीएम में लगी। एटीएम में आग के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायर ब्रिगेड के आने तक आग ने इस पूरी इमारत को अपनी आगोश में ले लिया। बाद में फायर ब्रिगेड की कम से कम आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जबकि सतना में शातिर चोरनियां ग्राहक बनकर ज्वेलरी शोरूम पहुंच गईं, लेकिन उनके इरादे कुछ और ही थे। रिपोर्ट देखिए। ज्वेलर से 1 सेकंड की लापरवाही क्या हुई। चोरनियों ने हाथ की सफाई दिखाते हुए दुकान से 18 लाख के गहने साफ कर दिए। तस्वीरें सतना की हैं, जहां ग्राहक बनकर 2 महिलाएं ज्वेलरी शॉप पहुंच गई। दुकानदार उनको गहने दिखाता रहा। इस बीच कुछ दूसरे गहने दिखाने के लिए दुकानदार पल भर के लिए पीछे घुमा और इसी पल में चोरनियों ने अपना रंग दिखा दिया। 18 लाख के गहनों से भरा डिब्बा इन चोरनियों ने पार कर दिया, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उनकी हरकत को कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है।